नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं ठीक से होंगे। आज फिर मैं बाल मुकुंद आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। इसमें हम लोग आज संस्कृत वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। संस्कृत वर्ण विचार के भाग 15 में हम लोगों ने प्रयत्न को पढ़ा। प्रयत्न का पहला भाग पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने अभ्यंतर प्रयत्न में 5 प्रकार जाने। प्रयत्न का दूसरा भाग हमने पढ़ा, जिसमें प्रयत्न के 11 प्रकारों को हमने जाना और उसमें से 3 का विस्तार पूर्वक अध्ययन हमने कर लिया था। बाकी और प्रकारों का अध्ययन आज हम करेंगे। तो थोड़ा सा पहले के प्रकारों पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयत्न। प्रयत्न पढ़ रहे हैं। प्रयत्न का मतलब होता है मित्रों प्रयास, और ये प्रयास बोलने के लिए, किसी भी ध्वनि का उच्चारण करने के लिए जिस प्रकार से हम कोई चेष्टा करते हैं, कुछ प्रयास करते हैं उन अक्षरों को बोलने के लिए, उसे ही संस्कृत वर्ण विचार में प्रयत्न कहा जाता है। ये प्रयत्न देखा जाए तो 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रयत्न अभ्यंतर होता है, दूसरा प्रयत्न बाह्य प्रयत्न कहलाता है। इसमें अभ्यंतर प्रयत्न के जो प्रकार थे वो 5 थे। अभ्यंतर प्रयत्न, इसके 5 प्रकार थे, जिसमें पहला था विभेद वर्ण, दूसरा था ईषत् विवृत वर्ण और तीसरा था अस्पृश्य वर्ण, चौथा था ईषद अस्पृश्य वर्ण और अंतिम अभ्यंतर प्रयत्न संवृत्त वर्ण। जी हाँ, ये 5 प्रकार का अभ्यंतर प्रयत्न था, जिसको हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके पहले के भागों को अवश्य देख लीजिएगा। बात करते हैं बाह्य प्रयत्न की। तो बाह्य प्रयत्न कुल मिला के 11 प्रकार के होते हैं, जिसे आज हमको पढ़ना है। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न जिनकी संख्या 11 है। 11 में जो पहला, दूसरा, तीसरा प्रकार है, उसमें हम लोग तीनों को एक में करके जानते हैं, क्योंकि सभी में एक ही प्रकार के अक्षर आते हैं। वो है आपका संवार, नाद और घोष। जी हाँ, ये 3 ऐसे प्रकार हैं जिनमें सभी में एक ही प्रकार के वर्ण आते हैं। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। आगे बात करते हैं चौथे की। तो चौथे में आपका भी 3 का ग्रुप बनता है, जिसमें आता है विवार, श्वास, अघोष। विवार, श्वास, अघोष। ये कुल मिला के आपके 6 हो जाते हैं। इनकी संख्या 6 हो जाती है। पाँच और ये 6। बाह्य प्रयत्न में ये 6 प्रकार आपके संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष अलग इनकी पहचान है। अभी इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, जानते हैं। 7वें प्रकार की
सातवें और आठवें प्रकार की। तो सातवां जो प्रकार है वो है अल्प प्राण, और आठवां जो है महाप्राण। 8 के बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका है जो 3 प्रकार, वो भी 3 के ग्रुप में आप याद कर सकते हैं, जिसमें आपका है उदात्त, अनुदात्त और अंतिम स्वरित। तो इस प्रकार नंबर की दृष्टि से देखा जाए तो 9वां आपका उदात्त हो जाएगा, 10वां अनुदात्त हो जाएगा और 11वां स्वरित हो जाएगा। तो मित्रों ये है वर्णों का बाह्य प्रयत्न, जो कि 11 प्रकार का होता है, जिसमें पहला संवार, दूसरा नाद, तीसरा घोष, चौथा विवार, पांचवा श्वास, छठवां अघोष, सातवां अल्प प्राण, आठवां महाप्राण, 9वां उदात्त, 10वां अनुदात्त और 11वां स्वरित। ये 11 प्रकार होते हैं बाह्य प्रयत्न के। प्रयत्न से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसमें हमने 3 को पढ़ लिया था। पहला जो 3 का ग्रुप है उसको हमने पढ़ लिया था, संवार, नाद और घोष को पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे विवार, श्वास और अघोष को। इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो वर्ण संवार होता है वो विवार नहीं होता, जो नाद होता है वो घोष नहीं, वो श्वास नहीं होता, और जो घोष होता है वो अघोष नहीं होता। यानी एक देखा जाए एक हिसाब से तो ये तीनों इन तीनों के विपरीत हैं। और दूसरी बात, अगर ध्यान से हम लोग सोचें तो व्यंजन वर्णों को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। एक पार्ट में कुछ ऐसे अक्षर रखे गए हैं जिनको संवार, नाद, घोष कहा गया है, और एक पार्ट में कुछ ऐसे अक्षर रखे गए हैं जिनको विवार, श्वास, अघोष कह दिया गया है। आइए समझते हैं। इसमें हम लोगों ने जाना था कि जितने भी अक्षर आते हैं उनको एक प्रत्यय से हमको बता दिया गया था। वो प्रत्यय था, सॉरी वो प्रत्याहार था। उस प्रत्याहार से हमको बताया गया था, वो प्रत्याहार था हस। जी हाँ, ये प्रत्याहार था। कहा गया था हस संवारः नादा घोषा। कहा गया कि हस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी संवार है, नाद है और घोष हैं। यहाँ हम लोग ध्यान से देखते हैं एक बात, तो हस प्रत्याहार के अंतर्गत जो अक्षर आते हैं वो हस प्रत्याहार यहाँ से शुरू होता है। ध्यान देंगे, ये आपका माहेश्वर सूत्र है। क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि हस को बताया गया संवार, नाद, घोष, इसलिए जानना जरूरी है। यहाँ तक आपके सभी स्वर हैं। माहेश्वर सूत्र में चौथे माहेश्वर सूत्र तक आपके सभी स्वर वर्ण हैं। बाकी 5वें से व्यंजन की कहानी शुरू होती है 14वें तक। तो ये जो संवार, नाद, घोष है जिसे हस प्रत्याहार के अंतर्गत बताया गया है, तो हा यहीं से शुरू होता है और हस प्रत्याहार भी यहीं शुरू होता है और जाता है यहाँ तक। ये बड़ा सा है, ये बड़ा सा है, यानी हा से शुरू होता है और यहाँ बड़ा सा तक आता है। हस प्रत्याहार में इतने अक्षर आएंगे। बस खास बात ये है कि इन हलंत वर्णों को नहीं लिया जाता है। जितने भी हलंत वाले अक्षर हैं इनको नहीं गिना जाता है। ये इतिसंज्ञक वर्ण होते हैं। इसका विस्तार से हमने चर्चा किया है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो इन हलंत युक्त वर्णों को नहीं लेना है, बाकी सभी वर्णों को गिन लेना है, हा से लेकर इस बड़ा सा तक। जितने भी अक्षर हैं सभी अक्षर आपके संवार है, नाद है, घोष है। जो अक्षर संवार होता है वही नाद भी होता है, वही घोष भी होता है। तो इस प्रकार हम याद कर लेते हैं कि हस संवारः नादः घोषाश्च, यानी हस प्रत्याहार का प्रत्येक वर्ण संवार होता है, नाद होता है, घोष होता है। अच्छा, ये हमको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है क्योंकि अगर हमने संस्कृत नहीं पहले पढ़ा है तो आ जाइए हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में अगर देखा जाए तो स्वर की तो इसमें बात नहीं है, बात है तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण की। तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ये तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण,
और ऐसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आपका संवार नाद घोष होता है। तो याद रखेंगे इधर वाला पार्ट 3-3 अक्षर प्रत्येक लाइन का संवार नाद और घोष होता है। इसके बाद यारा लावा और इसी में एक और अक्षर जोड़ा गया है हा। इतना अक्षर भी हमारा क्या है, संवार नाद घोष है। तो इस फिगर को, इस डायग्राम को भी दिमाग में आप बसा सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर भी नहीं याद होता है, अगर माहेश्वर सूत्र याद है तो हस प्रत्याहार को याद रखेंगे। हस प्रत्याहार में जितने भी अक्षर आते हैं वो सभी संवार है, नाद है और घोष हैं। इसीलिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी हमने आपको बताया था, शन्नाघो हसा। जी हाँ, हमने आपको बताया था शन्नाघो हसा, शन्नाघो हसा। ये एक ट्रिक हमने बताया था। सा से क्या हो गया, संवार, ना से नाद, घो से घोष। संवार, नाद, घोष ये सब क्या है, ये सब हस प्रत्याहार के अक्षर हैं। तो यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हस प्रत्याहार में कौन कौन से अक्षर आएंगे। तो यहीं शुरू से हम लोग गिनेंगे, हा या वारा, हा या वारा। टा को नहीं लेंगे क्योंकि टा जो है संज्ञक वर्ण है, हलंत है इसके नीचे। फिर ला, ला, फिर यहाँ से या, मा, अंगा, अड़ा, ना, इसको ले लेंगे। माँ को नहीं लेंगे क्योंकि ये हलंत युक्त वर्ण है। फिर झा, भा, घा, ढा, धा, झा, भा, घा, ढा, धा। कष्टिस्था नहीं लेंगे क्योंकि इसके नीचे हलंत है। फिर ज, ब, ग, ड, दा, ज, ब, ग, ड, दा। इस प्रकार मित्रों हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये 20 अक्षर आपके हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ भी आपको यही 20 अक्षर मिलेंगे। 3 पंचे 15, 15 4 19 और एक हा ये 20। वही 20 अक्षर वहाँ भी आपको हस प्रत्याहार के अंतर्गत मिल रहे हैं। यही 20 अक्षर भैया यहाँ भी आपको मिल रहे हैं आपके हिंदी वर्णमाला में। कुल मिला के आपको दिमाग में इतना ही बसाना है कि ये जो 20 अक्षर हैं प्रत्येक लाइन के, प्रत्येक वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण, यारा, लावा और हा, ये जो 20 अक्षर है, इन 20 अक्षरों को हम कह सकते हैं ये सभी संवार हैं, नाद हैं, घोष हैं। क्वेश्चन किसी प्रकार का भी पूछा जाता है, आपका क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संवार है, तो इसमें से कोई भी एक वर्ण रहेगा वो संवार हो जाएगा, या फिर नाद हो जाएगा, या फिर घोष हो जाएगा। कहने का मतलब तीनों ही एक ही प्रकार के अक्षर को तीनों संबोधित करते हैं। जो अक्षर संवार है वही नाद है, वही घोष है। तो संभवतः आपने समझ लिया होगा, इसको पिछले वीडियो में भी बताया गया है। अब बात करते हैं चौथे, पांचवें, छठवें प्रकार की, विवार, श्वास, अघोष को। तो इसके लिए भी एक प्रत्याहार का यूज किया जाता है और वो प्रत्याहार है खर। जी हाँ, वो प्रत्याहार है खर। अगर हस प्रत्याहार के अंतर्गत संवार, नाद, घोष वर्ण आते हैं तो उसी प्रकार खर प्रत्याहार के अंतर्गत विवार, श्वास, अघोष के वर्ण भी आएंगे। जी हाँ, अब हमको देखना है कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। जितने भी वर्ण आएंगे वो सभी आपके हस प्रत्याहार को छोड़कर खर प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आपके आएंगे वो सभी विवार होंगे, श्वास होंगे, अघोष होंगे। जी हाँ, विवार होंगे, श्वास होंगे, अघोष होंगे। इसको सूत्रबद्ध तरीके से कहा गया है, खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। जी हाँ, कहा गया है खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च। अघोषाश्च कहने का मतलब खरों मतलब खर प्रत्याहार जितने भी वर्ण हैं वो विवार हैं, श्वास हैं और अघोष हैं।
विवार हैं, श्वास हैं और अघोष हैं। ये सूत्र आपको बताता है। ठीक है, तो इसको हम लोग चाहे सूत्र के तरीके से याद करें, सूत्र याद करके याद करें कि हाँ भाई खर प्रत्याहार के जितने भी वर्ण होते हैं वो सभी विवार होते हैं, श्वास होते हैं, अघोष होते हैं। लेकिन अभी इसके पहले आपको बताया गया कि जो वर्ण संवार होता है, जो वर्ण नाद होता है, जो वर्ण अघोष होता है, वो किसी भी हालत में विवार, श्वास या फिर अघोष नहीं होता। तो अपनी भाषा में हम समझ सकते हैं कि व्यंजन वर्ण में जितने भी अक्षर हैं जो बचे हुए हैं, जो आपके संवार नाद घोष नहीं है, वो सभी आपके क्या हो जाएंगे? तो वो सभी आपके हो जाएंगे विवार, श्वास और अघोष। जी हाँ, विवार, श्वास और अघोष। आप ऐसे देख सकते हैं वर्णों के ये दूसरे अक्षर बचे हुए हैं, तीनों सा बचा हुआ है, तो दोनों दूसरे पहले दूसरे अक्षर और तीनों सा ही आपका क्या होगा? तो वो होगा विवार, श्वास और अघोष हो जाएगा। बात करते हैं प्रत्याहार की। तो यदि आपको माहेश्वर सूत्र याद है तो बहुत ही आसानी से आपको विवार, श्वास, अघोष याद हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रयोग है, योगदान है। इसलिए इसको जरूर आप याद करिए। अगर ये 14 माहेश्वर सूत्र आपको याद है, आपने यहाँ से देखा हा शुरू होता है और बड़ा सा पर समाप्त हो जाता है, हस आपका जो कि संवार नाद घोष था, और इसी के बाद विवार, श्वास, अघोष आपको ढूंढना है, जिसके लिए एक प्रत्याहार नियत किया गया है, वो प्रत्याहार है खर। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं तो ठीक इसी जहाँ समाप्त हुआ था हस प्रत्याहार, वहीं से आगे बढ़ते हैं 11 नंबर माहेश्वर सूत्र से। तो यहीं से शुरू होता है आपका खा, खर प्रत्याहार, और चलते चलते आपको मिलता है यहाँ पर रा। केवल एक अक्षर छूट गया है हा, उसको भी छोड़ने का कारण है क्योंकि यहाँ हस प्रत्याहार में हा को शामिल किया था महर्षि पाणिनि ने, और ये हा आपका कहलाएगा संवार नाद घोष। तो फिर हा को फिर कैसे विवार, श्वास, अघोष कहा जा सकता है? इसलिए हा को बाहर निकाल दिया एक बार हा के शामिल होने के नाते। बाकी जहाँ समास समाप्त होता है आपका हस प्रत्याहार, वहीं ठीक उसके बाद ही शुरू होता है आपका खर प्रत्याहार, और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कितने अक्षर आते हैं। तो इसके अंतर्गत आपका आता है, यहाँ से शुरू होता है खा फा छा ठा था, खा फा छा ठा था, चा टा ता। वा को नहीं लेंगे क्योंकि वा के नीचे हलंत है। फिर का पा और तीनों सा आपका आ जाएगा। बस इतने ही वर्ण आपके खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कुल मिला के इनकी संख्या देखी जाए तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11, 12, 13, कुल मिला के इनकी संख्या 13 है। जी हाँ, यहाँ भी आप ध्यान देंगे, यहाँ भी वही 13 वर्ण आपको मिलेंगे। आप देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और ये 3, 13। कुल मिला के खर प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं, और वो 13 वर्ण आपके कहलाते हैं विवार, श्वास और अघोष। तो हस प्रत्याहार में के अंतर्गत आने वाले 20 वर्ण आपके संवार, नाद, घोष कहे जाते हैं, और खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले 13 वर्ण आपके विवार, श्वास और अघोष कहलाते हैं। तो संभवतः 6 प्रकार तो आपको समझ में आ गया होगा। बाह्य प्रयत्न का 6 प्रकार, संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष, ये 6 प्रकार संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। 6 प्रकारों को जानने के बाद अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके 7वें और 8वें प्रकार को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7वें और 8वें प्रकार में यहाँ जो हमको दिखाई पड़ रहा है वो है अल्प प्राण और महाप्राण। जी हाँ, अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं। वास्तव में किया क्या गया है कि इसी व्यंजन वर्ण को, ये जो व्यंजन वर्ण 2 भागों में विवार, श्वास, अघोष और संवार, नाद, घोष 2 प्रकारों में इन सभी व्यंजन वर्णों को बांटा गया है। अब पुनः अल्प प्राण और महाप्राण 2 भागों में इन वर्णों को बांटा जा रहा है। तो ध्यान से आपको देखना होगा, चुटकियों में आपको याद हो जाएगा। तो इसका जो बाह्य प्रयत्न का अगला प्रकार है वो अल्प प्राण है, और
महाप्राण है। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं अल्प प्राण क्यों कहा गया, कुछ वर्णों को महाप्राण क्यों कहा गया। तो प्राण का तात्पर्य वायु से होता है, प्राण का तात्पर्य वायु से होता है क्योंकि कहा गया है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व रचित शरीरा। हमारा जो शरीर है वो पांचों तत्वों से रचा गया है, जिसमें एक तत्व ऐसा है जो दिखाई नहीं पड़ता और वो तत्व है समीरा यानी वायु है, और इसी वायु को प्राण तत्व माना जाता है। तो वायु को प्राण मानते हुए अल्प प्राण माने हो जाएगा थोड़ी वायु, महाप्राण माने हो जाएगा अधिक वायु। तो कुछ वर्णों को अल्प प्राण कहा क्यों गया, इसलिए कहा गया क्योंकि देखा गया, शिक्षा शास्त्रियों ने देखा कुछ वर्णों को जब हम बोलते हैं तो उनको बोलते समय हमारे मुख से कम वायु निकलती है, और वहीं पर कुछ व्यंजन वर्णों को हम देखते हैं कि जिनको बोलते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है। तो जिनको बोलने से हमारे मुख से कम वायु निकलती है उनको अल्प प्राण कहा गया, और जिनको बोलते समय हमारे मुख से अधिक वायु निकलती है उनको महाप्राण कह दिया गया। तो इस प्रकार बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत व्यंजन वर्णों को दो भागों में बांटा गया, पहला भाग अल्प प्राण, दूसरा भाग महाप्राण। आइए देखते हैं इन भागों में कौन कौन से अक्षर आते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण की तो अल्प प्राण में आपका आता है वर्गों का पहला तीसरा और पांचवा बाण। इसके अलावा महाप्राण में आता है दूसरा और चौथा बाण। अल्प प्राण में आपका आता है अंतःस्थ बाण, और इसमें आपका महाप्राण में आता है उस बाण। बस इसी को अल्प प्राण महाप्राण कहते हैं। चूंकि हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आइए महेश्वर सूत्र के जरिए, महेश्वर सूत्र का सहारा लेकर इसको याद करने की कोशिश करते हैं। अल्प प्राण को कहा गया है यण, अल्प प्राण को यण कह दिया गया है और महाप्राण को सल कह दिया गया है। इन दो प्रत्याहारों के माध्यम से आपको याद करा दिया गया है, बता दिया गया है कि अल्प प्राण के सभी वर्ण यण कहलाते हैं और महाप्राण के सभी वर्ण सल कहलाते हैं। तो इन प्रत्याहारों के सहारे से हम जान सकते हैं कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं सब अल्प प्राण हैं, और सल प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं सब महाप्राण है। आइए देखते हैं प्रत्याहार में। तो निकालना है हमको, देखना है सबसे पहले अल्प प्राण वर्णों को यानी यण प्रत्याहार को। तो देखते हैं कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। तो यण प्रत्याहार के अंतर्गत देखते हैं वर्णों को। तो या हमको कहाँ मिलता है, हम जब ढूंढते हैं तो या हमको यहाँ पर मिलता है, हैबरट में या मिलता है हमको, हैबरट में या मिलता है हमको। और अड़ा को जब ढूंढते हैं तो अड़ा हमको यहाँ मिलता है, ठीक। तो अड़ा हमको यहाँ मिलता है। अब बात करते हैं कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने अक्षर आते हैं। तो या, वा, रा और ला, जी हाँ ये 4 अक्षर आते हैं, या, वा, रा और ला। अड़ा को नहीं लेंगे क्योंकि अड़ा के नीचे हलंत लगा हुआ है। तो 4 अक्षर आता है। यण का मतलब हो गया 4 अक्षर, और वही 4 अक्षर आपका अंतःस्थ वर्ण होता है, वही 4 अक्षर आपका अंतःस्थ वर्ण होता है, या, वा, रा और ला, ये 4 अक्षर। तो इस प्रकार अल्प प्राण में पहला वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, फिर या, वा, रा, ला यानी यण प्रत्याहार का अक्षर। बात करते हैं सल की। तो सल में अगर सल हम ढूंढते हैं सा बड़ा सा, तो सा बड़ा सा हमको यहाँ पर मिलता है, ये है बड़ा सा। और ला ढूंढते हैं तो ला हमको लास्ट में यहाँ मिलता है। यानी अगर हम देखें कि सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, सल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो सल प्रत्याहार में आपका ये
बड़ा सा खष्टिस सा छोटा सा, बड़ा सा खष्टिस सा छोटा सा, रा को नहीं लेंगे, फिर इसमें हा ला को नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों हलंत वाले हैं। तो 4 अक्षर इसमें भी हमको मिलता है, बड़ा सा खष्टिस सा छोटा सा और हा। तो यहाँ उसमें हमको क्या मिला, 4 अक्षर मिला, बड़ा सा खष्टिस सा छोटा सा और हा, ये 4 अक्षर मिल गया। बस यही अल्प प्राण और महाप्राण की कहानी है। ध्यान रखिएगा, जो वर्ण अल्प प्राण होगा वो वर्ण महाप्राण नहीं होगा, और जो वर्ण महाप्राण होगा वो वर्ण अल्प प्राण नहीं होगा। डिवाइड कर दिया गया है। आइए हिंदी वर्णमाला में देख लेते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण कौन होता है? तो देखिए, पहला वर्ण ये होता है, तीसरा वर्ण ये होता है और पांचवा वर्ण ये होता है। इस तरह प्रत्येक लाइन में पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा और पहला, तीसरा और पांचवा। इसी प्रकार इसमें भी पहला, तीसरा और पांचवा। ये पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण आपके क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। और इसी में है आपका या, रा, लावा, ये 4 वर्ण है आपका। ये 4 वर्ण आपका भी होता है अल्प प्राण। इनके अलावा बात करें महाप्राण की, तो महाप्राण में ये दूसरा वर्ण, महाप्राण में ये दूसरा वर्ण और ये चौथा वर्ण। इसी प्रकार प्रत्येक लाइन में दूसरा और ये चौथा वर्ण, दूसरा चौथा और दूसरा चौथा। इसके बाद सभी उस वर्ण, तीनों सा और हा, इतने वर्ण आपके क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। बात करते हैं संख्या की। जब संख्या की बात आती है तो संख्या के तौर पर देखा जाए तो अल्प प्राण में ये 3 अक्षर 5 लाइनों के, तो 5 तिहाई 15 हो गया, और 4 अक्षर ये तो 15 4 19 हो गया। अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 19 होती है। बात करते हैं महाप्राण की, तो ये 2 पंचे 10, 4 14। जी हाँ, महाप्राण वर्णों की संख्या होती है 14। इसको याद रखेंगे। संवार या फिर नाद या घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। विवार, श्वास अथवा अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। अल्पप्राण वर्णों की संख्या 19 होती है, महाप्राण वर्णों की संख्या 14 होती है। ये सभी आपको याद करना होगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। आभ्यंतर प्रश्न कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। बाह्य प्रश्न कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और उसके हम लोग 8 प्रकार पढ़ लिया है हम लोगों ने, अभी 3 प्रकार बाकी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और उन तीनों प्रकारों को भी बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो बात करते हैं तीसरे प्रकार की, 9वें, 10वें, 11वें प्रकार की। 9वें, 10वें, 11वें में आपका है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आपने इसके पहले देखा कि अभी स्वर को किसी भी प्रकार में रखा नहीं गया है। बाह्य प्रश्न के किसी भी प्रकार में अभी स्वर को नहीं रखा गया है। केवल व्यंजन को विवार, श्वास, अघोष हो या फिर संवार, नाद, घोष हो, इसी को बांटा गया है, या अल्प प्राण, महाप्राण हो, केवल व्यंजन को बांटा गया है। अभी स्वर आपका शेष बचा हुआ है। तो ये जो आपका 3 प्रकार है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इन तीनों प्रकारों में स्वर को ही लिया गया है, स्वर को ही लिया गया है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही आवश्यक बात हम लोग जानते हैं। वो बात ये है कि किसी भी व्यंजन वर्ण का 4 प्रकार होता है। जी हाँ, नोट कर लीजिए इस बात को। किसी भी व्यंजन वर्ण का 4 प्रकार होता है, 4 बाह्य प्रश्न होता है। किसी भी व्यंजन वर्ण का 4 बाह्य प्रयत्न होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं गा की। बाह्य प्रयत्न के आधार पर गा क्या है? एक वर्ण है गा। गा की बात अगर हम लोग करते हैं, ये बाह्य प्रयत्न के आधार पर क्या है, तो ये 4 चीजें हो सकती हैं क्योंकि व्यंजन का अक्षर है। इसमें पहला जो होगा इसका गा, आप देखते हैं तो वर्गों का तीसरा अक्षर है। गा जो है वो वर्गों का तीसरा अक्षर है। अब सबसे पहले आप संवार, नाद, घोष और विवार, श्वास, अघोष में चेक करेंगे किसमें गा आ रहा है। तो आप चेक करते हैं तो गा जो है
हस प्रत्याहार के अंतर्गत आप देखते हैं यहाँ आपको मिल रहा है, और हस प्रत्याहार को क्या कहा जाता है, संवार नाद घोष कहा जाता है। तो गा सबसे पहले तो आपका संवार नाद घोष है, संवार नाद घोष है। ये 3 प्रकार हो गया गा का। हस प्रत्याहार के अंतर्गत ही गा आता है, और हस प्रत्याहार के सभी वर्ण संवार नाद घोष कहलाते हैं। इसलिए गा को संवार भी कह सकते हैं आप, नाद भी कह सकते हैं, और घोष भी कह सकते हैं। और एक नाम इसे और दे सकते हैं प्राणत्व के आधार पर, अल्प प्राण होगा या तो फिर महाप्राण होगा। तो आप देखते हैं तीसरा वर्ण जो है अल्प प्राण है, अर्थात गा को आप अल्प प्राण भी नाम देंगे, अल्प प्राण। जी हाँ, इस प्रकार देखेंगे तो हर व्यंजन वर्ण का ये 4 प्रकार आपको मिलेगा बाह्य प्रयत्न के आधार पर। जी हाँ, बाह्य प्रयत्न के आधार पर हर व्यंजन वर्णों को आप 4 प्रकार में जानेंगे। जो संवार नाद घोष होगा वो चौथा प्रकार भी होगा, या तो अल्प प्राण होगा या तो महाप्राण होगा। जैसे एक वर्ण का उदाहरण और हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें से हम लोग लेते हैं वर्ण फा को। फा को हमने लिया, और फा के 4 नाम कौन कौन से हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो फा पहली बात तो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, आप यहाँ देख सकते हैं। और खर प्रत्याहार वाले वर्णों को विवार श्वास अघोष कहा जाता है। तो सबसे पहले तो फा को विवार श्वास अघोष आप जानेंगे, विवार श्वास अघोष। और एक प्राण के आधार पर जानेंगे कि आखिर ये फा दूसरा वर्ण है क्या, तो दूसरा वर्ण महाप्राण है, तो आप इसे महाप्राण के नाम से भी जानेंगे, महाप्राण। तो ये 4 प्रकार फा का हो गया। इसी प्रकार प्रत्येक व्यंजन वर्ण का प्रयत्न बाह्य प्रयत्न के आधार पर 4 नाम होगा, 4 प्रकार होगा। जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन में किसी प्रकार का भी वर्ण पूछा जा सकता है, आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार निश्चित कर लें कि हमने पढ़ा आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत 5 प्रकार, विविक्त वर्ण, ईषद विविक्त वर्ण, अस्पृष्ट वर्ण, ईषद अस्पृष्ट वर्ण, संवृत्त वर्ण। इसको भाग 14 में आपको बताया गया है। भाग 15 में बाह्य प्रयत्नों को हमने पढ़ना शुरू किया, और भाग 15 में हमने पढ़ा इस आभ्यंतर प्रयत्न को, बाह्य प्रयत्न के इन 3 प्रकारों को। आज भाग 16 में हमने पढ़ा अल्प प्राण, महाप्राण और विवार श्वास अघोष को। अभी बाकी है हमारा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार को भी हमको पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन अगले वीडियो में संस्कृत वर्ण विचार के भाग 17 में हम लोग पढ़ेंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित वर्णों को कि ये क्या होते हैं, इनको क्यों उदात्त कहा गया, क्यों अनुदात्त कहा गया, क्यों स्वरित कहा गया, और जानेंगे पूरी तरीके से वर्णों के प्रयत्न के प्रत्येक प्रकार को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपके लिए कुछ और अच्छा करने की कोशिश करते रहें। तो मैं बाल मुकुंद विदा लेता हूँ आज के इस वीडियो से। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।